हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है फॉर अ रियल नंबर अल्फा लेट दिस बॉक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर अ फाइनाइट सेट एस दिस डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एस। कंसीडर द फंक्शन एफ डिफाइन किया गया -3 से 3 टू द रियल नंबर, जी भी डिफाइन किया गया -3 से 3 रियल नंबर, डिफाइंड बाई एफ एक्स प्रोवाइडेड है, जी एक्स प्रोवाइडेड है, एंड लेट ए। ये सेट कैसा है कि x बिलोंग्स टू -3 to 3, f इज डिसकंटिन्यूअस एट x। f जिन जिन x पर डिसकंटिन्यूअस होगा वो a के मेंबर बनेंगे। b कैसा है, x बिलोंग्स टू -3 to 3, g इज डिसकंटिन्यूअस एट x। g जिन जिन x पर डिसकंटिन्यूअस होगा वो b के मेंबर बनेंगे। देन द वैल्यू ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ a प्लस 2 टाइम्स कार्डिनलिटी ऑफ b माइनस इंटरसेक्शन ऑफ बी की कार्डिनलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली ए में कितने एलिमेंट आएंगे, बी में कितने एलिमेंट आएंगे, आपको ये फाइंड आउट करना है, फिर तो ये फाइनल पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एफ एक्स कैसा है अपने पास में, एफ एक्स इज गिवन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्यूब लॉग बेस ई 1 प्लस साइन स्क्वायर पाई एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, ये चीज़ अपने को यहाँ पर गिवन है। हमें ये फाइंड आउट करना है सेट ए के लिए कि ये कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होने वाला है, वही सेट ए की कार्डिनलिटी होगी। तो इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे हम एफ एक्स के पास में गए तो सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्यूब ही मिल गया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में अपने पास में इंफॉर्मेशन ये है कि जहां जहां पर आपको इंटीजर वैल्यू बनाएगा बॉक्स के अंदर, उन पॉइंट्स पर ये कैसा रहने वाला है, आपका डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अगर हम एक्स को देखें, एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है डोमेन में, अगर देखें एफ के तो -3 से +3 के बीच में लाई करता है। तो एक्स क्यूब कहां से कहां तक लाई करेगा 27, एंड दिस इज -27। तो इस बीच में अगर आप देखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे ही आप लगाते हो तो कितने इंटीजर मिलने वाले हैं आपको, -26 मिलेगा, -25 मिलेगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही 0 मिल जाएगा, यहाँ पर ये 1 मिल जाएगा, एंड 2, एंड दैट इज 26। 27 प्लस का और -27 नहीं लेंगे क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी हुई है। तो यहाँ से अगर टोटल इंटीजर पॉइंट देखोगे तो कितने आ गए, 26 तो इस तरफ रहे जीरो के और 26 उस तरफ, तो 52 और एक जीरो रहा, तो दैट इज 53। सो टोटल 53 पॉइंट्स आ गए जिन पॉइंट्स पर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को प्रॉब्लम होने वाली थी। ये क्लियर है इतना, राइट। अब आगे लॉग को तो प्रॉब्लम नहीं है, साइन को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अंदर और गए तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x मिल गया, और ये किसकी डेफिनेशन होती है, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट। और फिर से फ्रैक्शनल पार्ट को लेकर के अपने पास में इंफॉर्मेशन है कि इसको भी कहां पर प्रॉब्लम होगी, इंटीजर पॉइंट पर, जब जब ये इंटीजर बनाएगा। तो ये तो सिर्फ x है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो x आपका लाई कर रहा है -3 से +3 के बीच में। कितने इंटीजर पड़ेंगे इसके बीच में, सो -2, -1, 0, 1 एंड 2, टोटल 5 पॉइंट्स आ गए। सो 5 + 53, 58 मत कर दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ से कहानी थोड़ा आपको समझने लायक है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका अच्छा बन जाता है। अब यहाँ पर है क्या कि ये फ्रैक्शनल पार्ट आ गया आपके पास में, हमें ये पता है कि ये इन पॉइंट्स पर इसको प्रॉब्लम होने वाली है, बट इसको होने वाली है क्या, ओवरऑल फंक्शन को क्या प्रॉब्लम होगी इन पॉइंट्स पर, चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा यही पॉइंट्स इसमें भी आ रहे हैं, 53 में भी आ रहे हैं यही पॉइंट्स, है ना, बट ओवरऑल चेक कर लेते हैं कि क्या ओवरऑल इन पॉइंट्स पर एक्चुअली में प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। तो समझते हैं इसको। अब यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट को मैं बात करता हूँ। यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट को अपन क्या लिख रहे हैं, दैट इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है, बस इसी को समझना है, बाकी प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। कोई एग्जांपल ले लो, लेट्स मैं 1 की बात कर लेता हूँ। एट x इक्वल टू 1 पर आप क्या चेक करने वाले हो, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने वाले हो। हालांकि पता है हमें कि ये कैसा रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा, बट नोटिस क्या कराना है यहाँ पर, वो यहाँ पर देखना है। एट x इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 1 पर अगर आप देखते हो, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो एफ ऑफ 1 ये कैसा रहने वाला है, 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 विच इज 0। ठीक है, 1 प्लस की अगर बात करता हूँ मैं, सो 1 प्लस में आप क्या लिखते हो यहाँ पर, दैट इज 1 प्लस एच एन माइनस बॉक्स 1 प्लस एच, चलेगा। अब ये 1 प्लस एच है, माइनस यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 1 प्लस एच के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है, और ये नेगेटिव 1 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बेसिकली एच आ गया, दैट इज 0। ठीक है, 1 माइनस एच ये आपकी आर एच एल हो गई, और यहाँ पर मैं एल एच एल देख लेता हूँ, एल एच एल इक्वल टू दैट इज 1 माइनस, 1 माइनस पर आप कैसे लिखोगे, दैट इज 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस एच। ठीक है, तो 1 माइनस एच और 1 माइनस एच का बॉक्स कैसा आ जाएगा, दैट इज 0। ठीक है, तो 1 माइनस 0 0 से यहाँ से कैसा आ गया, 1 माइनस एच दैट इज 1।
क्लियर है? सो यहाँ पर आप देखो यहाँ से 1/1, अब जब आप 0 इसमें 1 पुट करोगे, 1 पुट करते हो तो ये कैसा हो जाने वाला है आपका f(1) दैट इज 0। अगर ये 0 हो गया तो साइन 0 कैसा हो जाएगा 0, तो ये कैसा हो जाएगा log 1 इज ऑल्सो 0, तो ओवरऑल कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझिएगा। फिर 1 प्लस की अगर बात करते हैं, RHL की मैं बात करता हूँ इन पॉइंट्स पर, RHL विल बी 0, सो ये कैसा हो जाएगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट 0, तो अगेन पाई इंटू 0 0, साइन 0 0 1, तो log 1 0, ओवरऑल 0, तो RHL कैसा हो गया 0 हो गया, ठीक है। LHL की अगर बात करते हैं, कैसा है 1 आया, आप इस फ्रैक्शनल पार्ट की जगह 1 रखते हो तो पाई साइन पाई कैसा 0, सो 1 + 0 1, सो log 1 0, ओवरऑल 0। तो यानी कि अगर इन सारे पॉइंट्स पर अगर आप ऐसे ही रखते हो तो RHL LHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आप कुछ भी रखो यहाँ पर, ठीक है, ये कोई से भी पॉइंट रखो पांचों, ये कैसे रहने वाले भाई साहब 0 रहने वाले ओवरऑल। हालांकि सिर्फ इसको प्रॉब्लम थी इन पॉइंट्स पर, बट ओवरऑल हमने ये देखा कि इन पॉइंट्स पर ओवरऑल फंक्शन को एफ को प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो एफ के बारे में बात करनी थी, तो ये पॉइंट आपके कॉन्टिन्यूटी के पार्ट बन जाएंगे। सो इन पॉइंट्स को आप इससे हटा दो क्योंकि ये पॉइंट्स इसमें भी तो आ रहे थे, ठीक है, तो 53 से आप हटाओगे, इनको ऐड नहीं करना था, 53 - 5 करते हो तो 48 वो पॉइंट्स है जिन पर ओवरऑल एफ को प्रॉब्लम है, जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस बनेगा, क्लियर है। तो एफ को जो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होल्ड कर रहा था उसको हमने सेट ए बोला था, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना हो गया दैट इज 48। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा फ्रैक्शनल पार्ट को लेकर के, ठीक है, राइट। नाउ सेम आप बी के लिए आ जाइए, जो gx से बनेगा आपका, तो gx कैसा दे रखा है x³ sin स्क्वायर, gx में लिख लेता हूं यहाँ पर gx = x³ sin स्क्वायर एंड sin स्क्वायर पाई लॉग sin स्क्वायर क्या था पाई लॉग ब्रैकेट पाई लॉग बेस ई एंड लॉग के अंदर है आपका 1 + x माइनस बॉक्स x, 1 + x माइनस बॉक्स x, क्लियर है। अब इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें फाइंड आउट करना है। सो अंदर गए x³ को तो किसी पॉइंट पर प्रॉब्लम नहीं है, इसको छोड़ो, साइन को भी दिक्कत नहीं है, अंदर गए यही पार्ट फिर से आपको टकराएगा, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट। सो फ्रैक्शनल पार्ट इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अपने को पता है दैट इज -2 -1 0 1 2, बट ये दिमाग में ना है कि ओवरऑल जो वहां पर हरकत हो रही थी वही यहाँ पर भी होगी, ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लगा, यहाँ पर साइन पहले रखा हुआ है, वहां पहले लॉग बाहर था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब देखो इनमें से आप किसी पॉइंट को उठाते हो, 0 को थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, 0 पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, -2 -1 1 2 इनमें से किसी पॉइंट को आप उठाओ यहाँ पर। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि RHL कैसा आ रहा था आपका, RHL आपका 0 आ रहा था, इन पॉइंट्स पर फ्रैक्शनल पार्ट कैसा आ रहा था 0 आ रहा था आपका, ठीक है, LHL कैसा आ रहा था इंटीजर दे रहा था, कैसा आ रहा था इंटीजर वैल्यू आ रही थी, तो यहां से कुछ भी आप रखोगे RHL और LHL इनके लिए तो ये 0 देगा, तो ये log 1 0 बन जाएगा, ठीक है, ओवरऑल 0 आ जाएगा, बट जैसे ही आप इस पर जाओगे LHL के लिए तो ये कोई इंटीजर वैल्यू देगा, तो 1 + समथिंग कुछ बनेगा, तो RHL यहाँ पर और LHL इक्वल नहीं होंगे भाई साहब, बात समझ में आ गई। वहां पर कहानी ये थी कि साइन अंदर था तो साइन पाई इंटीजर की वजह से 0 बना ले रहा था, भाई अपने को पता है ना साइन n पाई कैसा होता है 0 होता है, यही यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आ गया कि इसने क्या कर दिया, साइन को बाहर भेज दिया और लॉग को अंदर कर दिया, उसमें आप देखोगे तो साइन अंदर था, साइन n पाई 0 होता है, इसलिए ओवरऑल वैल्यू कैसी हो रही थी 0 हो रही थी उन सारे इंटीजर पर, पांचों इंटीजर्स पर, बट यहाँ पर क्या है कहानी, यहाँ पर ऐसा नहीं है, इन चारों पॉइंट्स पर आपको LHL इज नॉट इक्वल टू RHL मिलने वाला है। अच्छा अब 0 के साथ क्या कहानी होगी, अब इसमें जैसे ही आप 0 पुट करते हो तो 0 को आप जैसे अब x³ है, ठीक है, पहले ही एक ऐसा मिल जाएगा आपको पॉलिनोमियल मिल गया, तो इसकी वजह से ओवरऑल कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो RHL बोलो LHL बोलो या उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 ये सारी कैसे होने वाली ओवरऑल 0 मिलने वाली है, तो 0 की वजह से ये ओवरऑल कैसा हो जाएगा आपका, इसमें कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट कर जाएगी, सो ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो ये सिर्फ 4 पॉइंट पर हैं जिन पर ये डिसकंटिन्यूस होने वाला है फॉर gx, ठीक है। तो यहाँ पर b की कार्डिनलिटी की अगर बात करते हैं तो वो कितनी आ गई, यहाँ पर आपका 4 आ गया, क्लियर है। नाउ अब यहाँ से a की कार्डिनलिटी अपने को पता है, b की भी पता है, पूछा क्या है यहाँ पर, दैट इज कार्डिनलिटी a + 2 टाइम कार्डिनलिटी b, कार्डिनलिटी a +
2 टाइम्स कार्डिनलिटी बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी कैसे देखेंगे? अब यहाँ पर देखो, जो ए में जो पॉइंट थे उसमें हमने -2, -1, 0, 1, 2 ये सारे हटा दिए थे ना, है ना। 53 में से यही 5 तो हटाए थे। तो अगर ये बाहर हो गए तो फिर कॉमन तो कुछ नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि ये 4 इसमें है, तो कॉमन तो कुछ नहीं इसमें, तो इसकी कार्डिनलिटी तो 0 हो गई। ए की कार्डिनलिटी कितनी है अपने पास में? दैट इज 48, और 2 टाइम्स 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, दैट इज 56। तो 56 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो आई होप कि ये डिटेल सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।